पुतिन के तेवर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो अमेरिका के घर में घुसकर उस पर हमला करने की फिराक में दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि रूस के 2 विमान उसके अलास्का राज्य के पास उड़ते देखे गए। ये विमान कोई मामूली हवाई जहाज नहीं थे, बल्कि ये पुतिन के TU-95 बॉम्बर थे, यानी बम बरसाने वाले विमान, और वो भी परमाणु बम गिराने वाले हवाई जहाज, जो कि अमेरिका के अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए और वहां ऑपरेट होते हुए नजर आए। अपने इलाके में रूस के विमानों को देखकर अमेरिका के कान खड़े हो गए। उसने भी अपने F-16 और F-22 जैसे लड़ाकू विमानों की टोली रूस के दोनों विमानों के पीछे लगा दी। साथ ही अमेरिका के KC-135 और E-3 AWACS विमानों ने भी मिशन संभाला और रूस के बमरों को खदेड़ दिया। हालांकि अमेरिका ने मिशन कामयाब होने का दावा किया, लेकिन ये उसके लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि अलास्का के पास रूस के विमान यूं ही तो उड़े नहीं होंगे। ये गलती तो नहीं हो सकती। जरूर इसके पीछे रूस का मकसद रहा होगा, और माना जा रहा है कि मकसद पुतिन का मैसेज था जो वो अमेरिका को देना चाहते थे। कहा जा रहा है कि यह पुतिन की बाइडेन को धमकी थी कि वो यूक्रेन से दूर रहें। नहीं तो अमेरिका को दूसरा यूक्रेन बनने में देर नहीं लगेगी। पिछले महीने ही रूस ने अमेरिका के एक ड्रोन को भी मार गिराया था। उसकी गलती यह थी कि वो रूस के पास काला सागर के ऊपर उड़ रहा था। अपने एक्शन से रूस ने अमेरिका को एकदम अच्छी तरह जता दिया था कि वो अपने बगल में काला सागर में अमेरिका की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। उस वाकये के बाद रूस और अमेरिका का अलास्का के पास आसमान में पहली बार आमना सामना हुआ। रूस के बमरों का अलास्का के पास उड़ना काफी अहम है, क्योंकि अलास्का अमेरिका का वो राज्य है जो उसके बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो उसके उत्तर पश्चिम में है। अलास्का के ठीक सामने ही रूस है। ऐसे में अगर कल को अमेरिका और रूस में युद्ध हुआ तो अलास्का भी जंग का मैदान बन सकता है। इधर सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा रद्द करने की अपील खारिज कर दी। मोदी सरनेम के मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सजा को रद्द करने की मांग की थी, जिसे सूरत की सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कारण दिए गए हैं इस निर्णय में, वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं। राहुल गांधी अब सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस बीच राहुल गांधी की अपील खारिज होने पर सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया तो बीजेपी ने उसे घेर लिया और कांग्रेस को सलाह दी कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। राहुल गांधी की कांग्रेस ऐसा समझ रही है कि हम कानून से ऊपर हैं। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी ने कभी गलत नहीं कहा। उन्होंने कोई गलत न कहा है न कहेंगे, लेकिन अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे। राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। उधर अमेरिका ने अचानक अपनी न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट करके रूस और चीन के होश उड़ा दिए। रूस और चीन अपने हथियारों का दम दिखाने में जुटे हैं। रूस कई बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी दे चुका है। ऐसे में अमेरिका ने भी परमाणु बम लॉन्च करने में माहिर मिनटमैन 3 मिसाइल चला दी और अपने दोनों दुश्मनों को दिखा दिया कि अमेरिका भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है और जंग के मैदान में रूस और चीन को धूल चटा सकता है। अमेरिका के टेस्ट की अहम बात यह रही कि इसके लिए उसने अपनी 50 साल पुरानी मिनटमैन 3 मिसाइल को चुना, जो कैलिफोर्निया से लॉन्च होकर लगभग 6,759 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। अमेरिका ने बताया कि टेस्ट के दौरान मिनटमैन 3 ने 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली। टेस्ट के जरिए अमेरिका ने दिखा दिया कि उसके परमाणु हथियारों ने भी अपनी धार नहीं खोई है। उसके हथियार इतने दमदार हैं कि वक्त के साथ उनकी ताकत कम नहीं हुई है, बल्कि अमेरिका की मिसाइलें चीन और रूस की तगड़ी से तगड़ी मिसाइलों को भी टक्कर दे सकती हैं।